एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आ चुकी हूँ बालकनी में आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मतलब देखिए, इतने महीने से हम लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज बारिश हो रही है। यहाँ पे बहुत तेज़ वाली बारिश तो नहीं कह सकते हैं, जिस हिसाब से बादल लगा है ना उस हिसाब से बारिश नहीं हुई थी। मुश्किल से 5 या 10 मिनट हुई थी। मतलब प्यासे को पानी देने के बराबर वाली बात हो गई थी। जैसे कि कोई प्यासा रहता है और वो यही सोचता है कि काश एक बूंद पानी मिल जाए ताकि मुझे राहत मिल जाए, वही हाल हुआ है। तो देखिए, बस सिर्फ रोड तक गीली हुई है, उसके बाद से बारिश बंद हो गई है। लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी सी ही बारिश से ना काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, क्योंकि बारिश के साथ हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। और इससे पहले बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी। तो आंधी का तो पूछिए मत, डेली ही आंधी आती है, बारिश का मौसम बनता है लेकिन बारिश होती ही नहीं है। लेकिन आज फाइनली बारिश हो गई है। तो बारिश मतलब 2 बार हुई है, बीच में रुक गई थी बारिश, 5 मिनट होने के बाद रुक गई थी, फिर दोबारा से बारिश हुई थी। तो देखिए, आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पे मेघना मैडम तैयार हो रही हैं नीचे जाने के लिए। तो इनको ना शाम में बहुत जल्दी रहती है नीचे जाने की। तो जैसे ही इसके दोस्तों का कॉल आता है ना, तुरंत ये तैयार होकर नीचे चली जाती है खेलने के लिए। तो अभी मैं इससे बोल रही थी कि अभी बारिश हो रही है, कीचड़ हुआ होगा, अभी क्यों जा रही हूँ? तो बोल रही थी कि बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है, मैं जाऊँगी खेलने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे कंघी वगैरह ये मैडम जी जल्दी जल्दी कर रही हैं। और मैं इसे बोल रही हूँ कि थोड़ा सा शाम में कभी कभार तो चाय अपने मन से बना लिया करो, क्योंकि देखिए इसको ना कुछ भी अभी किचन का काम आता नहीं है और यूँ कहे तो ये करना भी नहीं चाहती है। तो मैंने सोचा था कि इस साल गर्मी की छुट्टी में ना इसे किचन का थोड़ा बहुत काम मैं सिखा दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सीखना चाह रही है। देखिए, आप कितना भी अच्छी पढ़ाई कर लें, कितनी भी अच्छी जॉब कर लें, लेकिन हमें अपने घर का और किचन का काम तो आना ही चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसके पापा भी बोल रहे थे कि कभी कभार तो शाम में छोटा मोटा काम कर लिया करो या चाय ही बना लिया करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल के बच्चे जो है ना अपने मन का काम करते हैं और ये कुछ भी नहीं करते। यहाँ तक कि छोटे मोटे काम जैसे कि एक कटोरी या गिलास तक नहीं साफ़ करती है। तो देखिए, इसके पापा बोल रहे थे कि कभी तो चाय बना लिया करो। वैसे इसको चाय बनाने आती है और मैगी बना लेती है। तो चाय भी देखिए साल भर 6 महीने पे अगर ये बनाती है ना तो भूल जाती है और बार बार पूछती है कि मम्मी चाय की पत्ती कितनी डालें, दूध कितनी डालें, ऐसे ही पूछ पूछ के बनाती है। तो देखिए, कंटिन्यू अगर कोई काम करते हैं ना तो वो याद रहता है। जब इतना ही लेट लेट बनाएगी तो भूल ही जाएगी। तो वो जा चुकी है नीचे और मैं आ चुकी हूँ बालकनी में कंघी वगैरह करने के लिए। तो आज ना मैं कंघी नहीं की थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो जूड़ा बना के रखो फिर जूड़ा खोला नहीं जाता है, मन करता है कि बस जूड़ा ही बांधे रहो। तो जब इस तरीके से मौसम होता है ना तो अंदर रहना भी नहीं बनता है, मन करता है कि बस बाहर जाके थोड़ा सा बैठे, लेकिन बाहर बैठने लायक नहीं है। वैसे इस टाइम पे बारिश बंद हो गई है, बस वही 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई थी। तो बस बालकनी भी गीली हो गई है और चारपाई भी गीली हो गई है। तो इस टाइम पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, मतलब एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो देखिए, जब बारिश रुक रुक के होती है ना तो मतलब मौसम बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है मौसम में, लेकिन आज का मौसम उमस वाला नहीं है, ठंडा हो गया है मौसम में। तो बस यहाँ पे देखिए कंघी कर रही हूँ, बस बाल को सुलझा के अंदर जाके ही कंघी करूँगी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है तो बाल बनाया नहीं जा रहा है मेरे से, उड़ जा रहा है बाल। और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे दही को रख देती हूँ फ्रिज में। और ये दही मैं दोपहर में जमाई हूँ। तो आजकल डेली ही मैं दोपहर में दही जमाती हूँ। तो रात में सभी लोग जिसको जो चीज़ें खानी होती है, जिसको दही खानी होती है दही खाता है, जिसको रायता खानी होती है वो रायता खाता है। तो वो देखिए, अगर मतलब रात में मैं दही जमाती हूँ ना तो रात भर दही बाहर रहती है तो खट्टी सी हो जाती है, लेकिन अगर दिन में दही जमाऊँ ना तो शाम तक फ्रिज में मैं रख देती हूँ तो दही भी अच्छे से ठंडी हो जाती है और ताज़ी ताज़ी दही खाने में भी अच्छी लगती है। तो फ्रिज में दही को रखने के बाद यहाँ पे मैं गुड़ और चना निकाल रही हूँ हस्बैंड जी को देने के लिए। तो वो बोल रहे थे कि कुछ मुझे शाम में खिला पिला दो, क्योंकि उनको छोटी मोटी भूख लग रही है।
तो उनको गुड़ चना देने के बाद आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और ये बर्तन दोपहर के हैं। तो आजकल गर्मी की वजह से ना मैं दोपहर में बर्तन नहीं साफ़ करती हूँ और बच्चे भी टाइम से खाना नहीं खाते हैं, तो दोनों रीज़न है। मतलब मेरे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर में ना काम नहीं करना हो पाता है। तो बस जैसे तैसे खाना खा के और बस किचन में मैं किचन को समेट लेती हूँ। बाकी बर्तन वगैरह का काम मैं इसी टाइम पे शाम में करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन को साफ़ कर लूँगी और इसके बाद से फटाफट से चाय बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को मार्केट जाना है, थोड़ा बहुत सामान लाना है। तो थोड़ा बहुत सामान में सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जो आप नल देख रहे हैं ना, इसमें से पानी देखिए कितना तेज़ आ रहा है। वैसे मैं स्लो पे की हूँ, फिर भी देखिए इतना तेज़ आ रहा है। तो इसका एक रीज़न है कि इसकी जो जाली है ना वो ख़राब हो गई है। पहले तो गंदी हो गई थी तो पानी अच्छे से निकल नहीं रहा था, मतलब तिरछा पानी निकल रहा था। तो हस्बैंड जी इसको खोल के साफ़ किए हैं, लेकिन उसकी जाली अंदर से टूट गई है। तो वो बोल रहे थे कि चाय जल्दी से बना के दे दो, मैं चाय पी के जाऊँगा, जाली ले आऊँगा फिर लगा दूँगा। तो क्योंकि जाली लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को ना अंदाज़ा नहीं मिल रहा है और पानी बहुत तेज़ ऑन कर दे रहे हैं ना, तो पूरा उनका कपड़ा भी गीला हो जा रहा है और प्लस किचन में भी पानी फैल जा रहा है। तो इस वजह से तो अभी चाय में चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। और देखिए जो चाय के दीवाने होते हैं ना, कितनी भी भयंकर गर्मी हो चाय ज़रूरी पीते हैं। तो आजकल देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि चाय पीना छोड़ दिए हैं, लेकिन भैया मेरे से तो नहीं हो पाता है। कितनी भी भयंकर गर्मी हो मैं तो चाय पीती हूँ। तो चाय को सिम पे चढ़ा के मैं बालकनी में थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी, हवा ले रही थी। इस बीच चाय देखिए बहुत अच्छे से पक गई है। तो चलिए चाय छान लेते हैं, उसके बाद से हस्बैंड जी को दे देते हैं, वो चले जाएंगे चाय पी के मार्केट और मैं फिर दिया बाती का जो काम है खाने पीने की तैयारी कर लूँगी। तो शाम के टाइम इसी तरीके से मेरा काम शुरू होता है और रात तक चलता रहता है। तो देखिए अभी लगभग 8 सवा 8 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और अभी भी हस्बैंड जी आए नहीं हैं। और इस टाइम पे हवा बहुत प्यारी चल रही है। मतलब पहले तो ऐसा होता था ना कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी ना, तो मौसम में बहुत ज़्यादा उमस होने लगती थी, गर्मी और बढ़ जाती थी। लेकिन आज 5 या 10 मिनट ही बारिश हुई है, उससे भी राहत मिल गई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही इस वजह से। तो आज के डिनर में मैं बना रही हूँ रोटी और साथ में आलू परवल की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए जब दही वगैरह रहता है ना, तो मैं रात में सूखी सब्ज़ी ही बनाती हूँ। और सूखी सब्ज़ी के साथ दही हो, छाछ हो या रायता हो तो अच्छा लगता है। तो बीच बीच में देखिए मैं सब्ज़ी को भी चला रही हूँ। थोड़ी बहुत कसर बाकी है सब्ज़ी में, वैसे 80% सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पे फटाफट रोटी बना लूँगी मैं और यही मन कर रहा है कि जल्दी से रोटी बन जाए, यहाँ का काम ख़त्म हो जाए, फिर मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठूँगी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वजह से। और आज मुझे अलमारी का भी मेकओवर करना है। तो अलमारी के लिए मैं वॉलपेपर ऑर्डर की थी, तो वो आ चुका है। तो इस वजह से भी मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ और आज ही मैं अलमारी में इसी टाइम पे लगा दूँगी वॉलपेपर। तो देखिए अलमारी में एक साइड मैं वॉलपेपर लगाई थी, तो आधा अधूरा काम मेरा बच गया है, क्योंकि वॉलपेपर ख़त्म हो गया था। तो आज ही आया है, तो मैंने सोचा कि उसका भी मैं काम कर दूं। इस बीच देखिए प्रेस वाला भी आ गया है, तो रोटी बनाना छोड़ के मैं गई हूँ, कपड़े दे दी हूँ प्रेस करने के लिए और फिर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है, रोटी भी बन गई है और यहाँ पे अब मैं चकला बेलन को धुल रही हूँ। तो चकला बेलन देखिए जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप रोटी बनाएं चकला बेलन को ज़रूरी साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चकला बेलन को धुल दी हूँ और उसके बाद से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए बालकनी में आ गई हूँ। तो साथ में मैं ठंडी ठंडी हवा भी ले लूँगी और आप लोग बाहर का नज़ारा भी देख लेंगे। तो देखिए अब हस्बैंड जी आ गए हैं और देखिए इसमें जाली लग गई है, तो अब पानी अच्छे से आ रहा है। तो बस अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो चलिए अलमारी का मेकओवर कर लेते हैं। तो देखिए मात्र 124 रुपये में वॉलपेपर मुझे मिल गया है सस्ते में, और इस अलमारी पे लगा के ना देखते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। वैसे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इस अलमारी को कुछ करने के लिए, क्योंकि इसकी प्लाई निकल गई थी।
तो मैं जैसे तैसे प्लाई को पूरा ही निकाल ली। पहले तो प्लाई थी ना आधी अधूरी, कहीं से टूटी थी, कहीं से चिपकी हुई थी, तो मैंने इस पे पर्दा लगा दिया था ताकि अलमारी दिखे ना। लेकिन बच्चों का रूम है तो बच्चे हमेशा हाथ लगाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो पर्दे खींच देते थे। तो पर्दा जब खिसक जाता था ना तो अलमारी देखने में अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा कि पूरा प्लाई ही निकाल देते हैं। तो देखिए मैंने हस्बैंड जी से परमिशन नहीं लिया था, उनके बिना परमिशन के ही मैंने प्लाई को निकाल दिया था। उसके बाद से एक साइड देखिए मैंने वॉलपेपर लगा दिया था। तो वॉलपेपर देख के हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पूरी अलमारी के लिए मंगवा लो। तो इसलिए मैंने पूरी अलमारी के लिए वॉलपेपर मंगवा लिया है। तो यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों लगा देंगे। और यहाँ पे ये अकेले ही लगा रही है क्योंकि ना देखिए अलमारी के पास जगह ज़्यादा नहीं है, कूलर भी लगा हुआ है। तो ये बोल रही है कि मम्मी रहने दो, मैं अकेले ही लगा लूँगी, क्योंकि अलमारी पे लगाना है तो अलमारी पे तो आराम से लग ही जाएगा। वैसे देखिए 2 लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये बड़े अच्छे से लगा रही है, देखिए स्केल से ना इसको प्रेस करती जा रही है और नीचे से जो अंदर जो पेपर दिया रहता है ना उसको धीरे धीरे से इस तरीके से खिसकाना होता है। तो बहुत अच्छे से अलमारी पे सेट हो जा रही है। वैसे तो देखिए मेरा मन था ना कि पूरे दीवार पे ही इसको लगा दें, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन वही है ना, रेंट के घर पे हम जब लोग रहते हैं ना तो अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम मेरे हस्बैंड जी करने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि रेंट का घर है, पता नहीं मकान मालिक को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, और आज यहाँ है कल कहाँ रहेंगे, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा करने नहीं देते हैं। तो ये तो अलमारी मेरी है इसलिए मैं इस पे लगा रही हूँ। तो जहाँ पे देखिए हैंडल है और जहाँ पे लॉक दिया है ना वहाँ पे थोड़ा सा लगाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ना कट करके लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हम दोनों माँ बेटी मिलके अच्छे से इसको लगा दिए थे। तो जो अभी लगाई है ना तो ये पहले का थोड़ा सा बचा हुआ था वॉलपेपर, उसको लगा दी है। और नया जो मैं मंगवाई हूँ तो अब देखिए मैं लगाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों के रूम हो या बड़े का रूम हो, अगर कुछ आप मेकओवर करते हैं ना, कुछ डेकोरेट करते हैं तो रूम का जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और मुझे अपने घर को सजाना संवारना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत शौक़ है अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर के लिए नई नई चीज़ें लेने के लिए। लेकिन वही है कि हम लोग ले नहीं पाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि यही हो जाता है कि रेंट का घर है इस वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि रेंट का है तो क्या हुआ, पैसे तो दे के ही रह रहे हैं, तो अपना ही है, जब तक रहेंगे तब तक तो रहेगा। तो बस यहाँ पे देखिए ये लगा दी है, आधा अलमारी पे लगा दी है और आधा अलमारी पे जो न्यू वाला वॉलपेपर मंगवाई हूँ वो लगा रही है। तो इस तरीके से देखिए जो लॉक दिया है ना वहाँ पे थोड़ा सा कट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे देखिए काट के और उसी के शेप में ये बना दी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए सस्ते में ही मैंने अपनी अलमारी का मेकओवर कर लिया है। आप लोग बताइएगा कि अलमारी देखने में कैसी लग रही है। अगर आप लोग भी चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। मीशो से मैंने लिया है। मीशो पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि कम दामों पे मिलते हैं। तो अभी और कुछ मैं सोच रही हूँ मंगाने के लिए, धीरे धीरे घर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैं मंगवाऊँगी और मंगवा के इकट्ठी करती जाऊँगी और उसके बाद से फिर मैं अपने रूम का भी मेकओवर करूँगी। तो देखिए इसका फाइनल लुक मैं दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा लाइट इधर ना एक तरफ का लाइट जो है ना वो फ्यूज हो गया, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा है रूम में। तो बस उधर का काम ख़त्म हो गया है। आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे आई हूँ। देखिए किचन में आके सब कुछ उठा उठा के देख रहा है कि क्या बना हुआ है। तो इसको भूख लगी है, चलिए इसको खाना दे देते हैं। और अभी लगभग 9:30 का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे इसकी थाली लग रही है। इसको भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो सुबह की भी सब्ज़ी बची है भिंडी की, उसको भी मैं दे दी हूँ। और बच्चे तो परवल खाते नहीं है तो आलू की दी हूँ सब्ज़ी। और इस वीडियो का एंड यहीं करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।